ये जो एकदम से तेजी है, ये तेजी कोई बबल क्रिएट तो नहीं हो गया है, कोई जो बबल बन जाए और कोई ऐसा ब्लास्ट हो जाए? हेलो। जी शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज़ बिल्कुल आ रही है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई बबल बन रहा है। मेरे ख्याल से तो मार्केट में तेज़ी इसलिए हो रही है कि रियलाइजेशन हो रही है मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को कि अब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होने वाला है, बिकॉज पीआईबी के ऑक्शन में भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। अच्छी खासी यील्ड जो है वो कम हुई है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर हो रहा है और इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट बेहतर हो रहा है। तो इकोनॉमी की साइड पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी आना शुरू हो रही है। और आपको ये भी पता है कि रुपी डॉलर पैरिटी भी स्टेबल हो रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ज़रा बेहतर है। आईएमएफ का रिव्यू चल रहा है और उसमें हमने मोस्टली हमारी जो बेंचमार्क्स है वो पूरी हो गई हैं। हमें अच्छा। लगता है कि वहाँ पे भी उनकी ट्रांच भी जो इंशाल्लाह फर्स्ट वीक दिसंबर में वो भी रिलीज होने के चांसेस हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो हो गया है लोगों के जहनों में। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी जो है वो एक्टिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा जो बाईबैक की एक्टिविटीज़ हैं मार्केट में वो भी अच्छी हो रही हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। जो जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो कोई 44-45% हायर रिजल्ट्स आए हैं, बेहतर आए हैं कंपेयर टू कॉरिस्पॉन्डिंग क्वार्टर सितंबर 2023 के। सही। तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट इसको रिएक्ट कर रही है। तो लेकिन आरिफ साहब, आप नहीं समझते कि करेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है मार्केट में? मार्केट बढ़ रही है, करेक्शन नज़र उस तरह से नहीं आ रही है, क्या ज़रूरी है करेक्शन इस पर? देखिए, करेक्शन जो है वो हो सकता है कि करेक्शन थोड़ी बहुत हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट में तो हम डे टू डे हमें नहीं देखना है। हमें तो थोड़ा सा मिनिमम 6 महीने का, साल का होराइजन रखना ज़रूरी है। बिकॉज डे टू डे एक्टिविटी मेरे ख्याल से उससे ज़रा अवॉइड करना चाहिए और थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक पे काम करना चाहिए। तो अगर आप अभी यहाँ पे भी पोजीशन लेते हैं और थोड़ा सा करेक्शन आती है तो उस वक्त भी पोजीशन लेनी चाहिए। तो अक्रॉस द बोर्ड आप थोड़ा सा वेटेड एवरेज अगर आपकी पोर्टफोलियो होल्डिंग हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये करेक्शन आपकी बात सही है कि कभी कोई पॉलिटिकल साइड पे या कोई और साइड पे अगर कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट आना शुरू हुए तो हो सकता है करेक्शन हो। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जो सेंटिमेंट है वो बड़े पॉजिटिव हैं और इंशाल्लाह वो आगे कंटिन्यू होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और ये इंशाल्लाह जब अगला क्वार्टर शुरू होगा, जब दिसंबर का क्वार्टर ख़त्म होगा और जब जनवरी में हम जाएंगे जी। तो इंशाल्लाह हमारा फॉरेन साइड पे भी हमारी हो सकता है हमारी वेटेज बढ़ जाए। जो हमारी फ्रंटियर मार्केट में वेटेज है वो बढ़ सकती है। तो वहाँ पे एक फर्दर हमें एक नया ट्रिगर होना शुरू होगा। सही। अच्छा, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात, मामलात आगे मुस्बत बढ़ रहे हैं, एफबीआर की जितनी रिपोर्ट्स हैं शाहिद साहब वो भी बेहतर और मुस्बत आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम इलेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इलेक्शन की तरफ ये जाना, ये कितना पॉजिटिव मार्केट को करेगा? जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है ना। अगर इलेक्शन में हम जा रहे हैं और हमारे साथ एक जो इंटरनेशनल हमारी रिलेशनशिप है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जाहिर है जो हमारी, आपको याद होगा कि आईएमएफ की जो 3 बिलियन की डॉलर की जो कंडीशंस थी उसमें यही था कि पहला बिलियन फर्स्ट जो है वो हमें प्रीवियस गवर्नमेंट के दौर में हुआ, सेकंड जो है वो हमें इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर होना था, और थर्ड जो है वो हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होगी उसके उसमें होना था। तो ये हमारे साथ जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ है, इसके अलावा दूसरे हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो सब चाहेंगे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप हो और ये मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा ज़्यादा कॉन्फिडेंटली डिसीशंस लिए जा सकते हैं और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग डिसीशंस लिए जा सकते हैं अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो और वो फिर जाहिर है अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो है वो उसको वो एग्जीक्यूट करें। तो ये तो लेकिन शायद साहब यहाँ पर एक सवाल है कि जब एक मुंतखब हुकूमत थी तब इस तरह से मार्केट की करेक्शन नहीं थी, मार्केट बेहतर नहीं थी, मार्केट में रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे। अब एक निगरान सेटअप के होते हुए आपकी मार्केट जो है वो पॉजिटिव भी इंडिकेट कर रही है और रिकॉर्ड भी आप बना रहे हैं जो हम रोज़ाना खबरों में बता रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ नहीं है? जी बिल्कुल, लेकिन ये देखें, इसकी विजिबिलिटी थी। इसकी विजिबिलिटी इसलिए थी कि हर किसी को जो जो, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनको मालूम होता है कि जब
केयर टेकर गवर्नमेंट होती है तो वो टफ डिसीजंस लिए जाते हैं, और वो टफ डिसीजंस जो है वो पॉलिटिकली टफ जरूर होते हैं लेकिन इकोनॉमिकली टफ नहीं, इकोनॉमिकली वो बेहतर होते हैं मुल्क के लिए। देखिए ना, एनर्जी का टैरिफ इन्होंने बढ़ा दिया, गैस का टैरिफ बढ़ा दिया, सब्सिडीज ख़त्म करी, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ गया, सब्सिडीज ख़त्म करी, तो ये इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा हो गया। और वहाँ पे जो सर्कुलर डेट जो मज़ीद बढ़ता जा रहा था उसको रोका गया। तो ये हमारी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को सही करना, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो केयर टेकर सेटअप जो है वो कर रहा है एक एक करके, और ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। जब पॉलिटिकल सेटअप आएगा तो वो फिर वहाँ से 5 साल का जब मैंडेट लेके आएगा तो वो भी फिर कंटिन्यू करेगा, एटलीस्ट 2-3 साल तो कंटिन्यू करेगा इस तरीके के मुश्किल डिसीजंस को, और फिर जाके वो पॉपुलर डिसीजंस होते हैं वो उसके ऊपर काम होता है। जो पॉलिटिकल सेटअप है वो पॉपुलर डिसीजन की तरफ जा रहा होता है, और जो केयर टेकर जो सेटअप होता है वो थोड़े मुश्किल डिसीजन, क्योंकि उसको पॉलिटिकली एम्बिशंस उसके नहीं होते। एग्जैक्टली तो उसके असरात। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कौन से सेक्टर्स हैं इस वक्त जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मार्केट में रोल अदा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और दीगर कुछ सेक्टर्स ऐसे जो बिल्कुल नीचे जा चुके थे, पिछले महीने में भी हमने देखा, तो क्या बेहतरी उसमें भी देख रहे हैं, और कौन से सेक्टर हैं जो मार्केट इस वक्त जो है वो ऊपर लेकर गए हैं? देखें, पहले जो है ना वो ज़ाहिर है लोग डिविडेंड यील्डिंग वाली कंपनीज को बहुत ज़्यादा देख रहे थे जब मार्केट नीचे जा रही थी कि एटलीस्ट हमें डिविडेंड मिलना शुरू हो और डिविडेंड मिलता रहे। लेकिन अब ज़ाहिर है लोग जो है वो ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ भी जा रहे हैं, जिसमें अर्निंग ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। मेरे ख्याल से E&P सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, और ऑयल मार्केटिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग्स में और कैश फ्लो की अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो मेरे ख्याल से उसको ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से इनकी कैश फ्लो अर्निंग्स जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो एक ये है, और इसके अलावा एक बैंकिंग सेक्टर में भी बड़े ज़बरदस्त जो है वो इंटरेस्ट स्प्रेड बहुत, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी एक अच्छा सेक्टर है। और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जब इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट नीचे आना शुरू होता है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज जो होते हैं वो सिक्लिकल होते हैं, और सिक्लिकल में जो सीमेंट सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है। तो ये 3 सेक्टर इंटरेस्ट रेट का आप देख रहे हैं कि नीचे आने की तवक्को, हम तो पिछले महीने में ये सोच रहे थे कि शायद आ जाएगा, अब आगे जाके जो पॉलिसी रेट है उसमें चेंज देख रहे हैं शायद साहब? जी बिल्कुल। अब तो मार्केट का कंसेंसस है कि जो दिसंबर में पॉलिसी MPS का अनाउंसमेंट होगा उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट घटेगा, और ये एविडेंस हमें नज़र भी आ रहा है। जो टी बिल के और PIBs के जो ऑक्शंस हो रहे हैं उसमें हमें उसका एविडेंस नज़र भी आ रहा है। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।